ओके, ठीक है. So in last lecture we have solved this problem, right? ये देखा था ना हमने लास्ट टाइम. यस मैम. ओके, तो अब अभी आज हम प्रैक्टिस करेंगे. सो फॉर दैट एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे है, बट थोड़ा मिस्टेक है इसमें, मैं बताऊंगी आपको. ठीक है. आप में से कितने लोग थे प्रैक्टिकल में कल? प्रैक्टिकल अटेंड किया है ना कल आपने? यस मैम. यस मैम. तो जो प्रैक्टिकल में थे उनको समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस. सो एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे. जो नहीं थे उनके लिए आपको थोड़ा इजी जाएगा, कल जो प्रेजेंट है उनके लिए इजी जाएगा. और उस प्रैक्टिकल का वीडियो 1-2 दिन में सेंड करती हूँ मैं आपको. ठीक है. ठीक है. अभी एक प्रॉब्लम है. 0.5 grams of 0.5 gram of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution made up to 500 ml with distilled water. Try to understand. 0.5 grams of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution made up to 500 ml with distilled water. मतलब क्या किया है कि 0.5 ग्राम CaCO3 लेकर थोड़ा HCl में डिसॉल्व करके 500 ml डिस्टिल वाटर में उसको ऐड किया, राइट? So what's the strength of this solution? Can you tell me? 0.5 gram in 500 liters. So sorry, 500 ml. So what's the strength? 1 mg per ml. 1 mg per ml. 1 mg per ml. 0.5 है तो फिर 500 ml भी है ना. इधर थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि 0.5 ग्राम है बट 500 ml में, इसका मतलब क्या? 1 ग्राम इन 1000 ml. ओके, सो द स्ट्रेंथ इज 1 mg per ml. अगर यहाँ पे 2.5 ग्राम होता इन 1 लीटर, सो व्हाट्स द स्ट्रेंथ? 2.5 mg per ml. यस. अगर 4 ग्राम्स होता तो व्हाट्स द स्ट्रेंथ? 4 mg per ml. हाँ, तो ये याद रखना है. देखो इधर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करो ना मैम. ओके ओके. एक मिनट. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम. ओह थैंक यू. हो गया अभी. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम मैम. मैं गलत है, आपने बाकी बच्चों को पर्सनली रिप्लाई किया ऐसा नाम लेके. हाँ, अरे अच्छा, ग्रुप में. अच्छा बाबा, ठीक है. सबको सबको थैंक यू सो मच. ठीक है. अरे उस हर एक का नाम लेके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है ना कभी कभी. मैम पार्टी थैंक्स. हाँ हाँ, क्या कहा? पार्टी मांग रहा था मैम. मैम. सुनाई नहीं दे रहा है. मैम प्रथमेश पार्टी मांग रहा था. मैं नहीं मांग रहा था, कोई और मांग रहा था. मैं हंस. एक मिनट. हाँ, हेलो हेलो. यस मैम. हाँ, यस. एक हाँ. 0.5 gram of CaCO3 was dissolved in HCl and the solution made up to 500 ml with distilled water. पॉइंट समझ में आया? सो दैट दिस पार्ट वी आर एक्चुअली ये क्या दिया है? स्ट्रेंथ के लिए इतना लंबा कुछ दिया हुआ है उन्होंने. अदरवाइज क्या होता है, शॉर्ट में लिखा रहता है, बट यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे मेंशन कर दिया है. अब क्या है आगे का? 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड.
अभी हमें समझना चाहिए, अभी प्रॉब्लम में ऐसा दिया कि 50 ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखना चाहिए था कि 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, बट हमें ऐसे समझना है कि यस, ये जो प्रिपेयर किया है ना हमने 0.5 ग्राम ऐड करके, उसी वाटर से हमें क्या करना है, 50 ml लेना है, 50 ml pipette out. Okay, and when we use buffer solution and EBT indicator in it and titrate against TDTA, तो आपको रीडिंग कितना मिलेगा यहाँ पे 48 ml. देखो यहाँ पे पूरा मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो हमें समझना है कि 50 ml of solution of 50 ml of the solution required 48 ml of EDTA solution for titration. ये पार्ट इधर ही खत्म हुआ. इसका मतलब क्या है, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 50 ml of standard hard water is equal to 48 ml of EDTA solution. समझ में आया क्या आपको ये? हेलो मैम मतलब 50 ml Yes, हार्ड ma'am. वाटर है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हार्ड वाटर नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है. स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है ना 0.5 ग्राम CaCO3 लेकर. ओके पहले क्या करना है, देखो प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम क्या है वो पहले समझ लो. इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसमें 3 स्टेप्स होता है. yesterday we have perform experiment, right? हमने देखा 3 स्टेप्स होते हैं. सो यहाँ पे पहले क्या होता है कि स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कैसे हार्ड वाटर प्रिपेयर किया, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, हम जो खुद लैब में प्रिपेयर करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बना मतलब कहते हैं ना, बिकॉज हम वो खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या है देखो, 0.5 ग्राम ऑफ CaCO3 वाज डिसॉल्व इन HCl. HCl में थोड़ा सा डिसॉल्व करना पड़ता है उसको, एंड द सॉल्यूशन मेड अप टू 500 ml. मतलब इधर ही हमें पता चला कि भाई 0.5 ग्राम इन 500 ml मतलब 1 ग्राम इन 1 लीटर, राइट? तो इसका स्ट्रेंथ बन गया है 1 mg per ml. पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. अब ये जो वाटर बना हुआ है, ओके, जो प्रिपेयर किया है, सो उसी में से प्रिपेयर आउट करना है आपको 50 ml ऑफ वाटर. यहाँ पे लिखा है 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब क्या, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर प्रिपेयर आउट किया है और टाइट्रेशन किया है. सो टाइट्रेशन करते समय आपको कितना रीडिंग मिला, वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू, तो कितना EDTA कंज्यूम किया उसने, 48 ml EDTA कंज्यूम किया, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है देखो आगे. मैम कल हमने 25 ml लिया था ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो हमने प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे पास वो जो पिपेट था वो 25 ml का था ना. ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में ना ओके ऐसे मैम. ही देते हैं वैल्यूज, कुछ भी देते हैं, 50 दे सकते हैं, इवन 100 दे सकते हैं, 25 दे सकते हैं, उसमें कोई मतलब चलता है. वैसे हमने प्रैक्टिकल में 25 लिया था, ठीक है? अब देखो पहला पार्ट इधर खत्म हुआ. अभी देखो दूसरा पार्ट. अब दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरे पार्ट में हम सैंपल को यूज करते हैं ना. व्हेन वी यूज सैंपल एज इट इज, तो हमें कौन सा हार्डनेस मिलता है, टोटल. सैंपल को एज इट इज यूज करेंगे तो टोटल हार्डनेस मिलेगा आपको. तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन. मतलब हमारा दूसरा पार्ट शुरू हुआ. हार्ड वाटर सैंपल कहाँ है इधर, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन. इधर ही ये बात खत्म हो गई. ओके, तुरंत लिखा है आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग रिक्वायर 10 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन. फिर तीसरे पार्ट का इंफॉर्मेशन दिया है कि द सेम सैंपल वाटर आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग, ओके, कितना लिया, 50 ml. 50 ml सारा 50-50 है तो ये भी 50 रहेगा, ये हमें कंसिडर करना है. ओके, आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग रिक्वायर 10 ml ऑफ EDTA. मतलब तीसरे पार्ट का क्या आएगा हमारा स्टेटमेंट, 50 ml of boiled water is equal to 10 ml of EDTA solution. Calculate temporary and permanent hardness of the water. ऐसा ये न्यूमेरिकल है. अब प्रॉब्लम समझ में आया आपको, क्या पूछा है, समझ में आया? यस मैम. हेलो, हाँ, सबको समझ में आया ना, सबको? यस मैम. Yes, यस ma'am. मैम. हाँ, फिर से एक बार बताती हूँ, ठीक है? ये प्रॉब्लम हाँ मैम, में, फिर एक बार. हाँ, इस प्रॉब्लम में 3 स्टेप का डेटा है.
ओके, आपको याद रखना है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड देयर आर 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स का डेटा रहेगा। ओके, फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आप ब्यूरेट में यूज करते हो फॉर द टाइट्रेशन पर्पस, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू वी मस्ट नो। दैट्स व्हाई उसका हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यू रिक्वायर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, सो दैट स्टैंडर्ड हार्ड वाटर वी कैन प्रिपेयर इन लैब। हम प्रिपेयर करेंगे। If you are taking 2 gram in 1 liter, so what's the strength for that? 2 mg per ml. If you are taking 1, so 1 mg per ml. If मतलब जैसे आपका जितना ग्राम लिया है उसके अकॉर्डिंग यू कैन राइट द स्ट्रेंथ। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, 0.5 इन 500 ml ना, 0.5 ग्राम इन 500 ml मतलब क्या, 1 ग्राम इन 1 लीटर, मतलब हाँ 1 mg पर ml। समझ में आया? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अभी देखो आप अब देखो, जो प्रैक्टिकल में नहीं, जो प्रैक्टिकल में थे ना उनको ये बात तुरंत समझ में आएगी, ठीक है। जो प्रैक्टिकल में नहीं आए थे उनके लिए फिर से एक बार, कि पहले हमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर यूज करना है तो पहले उसका स्ट्रेंथ देखना है। आप इमेजिन करो आपके सामने बीकर भरा हुआ है 1000 ml का स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, आपने खुद बनाया, उसी में से आपको पिपेट आउट करना है 50 ml। ओके, सो किया, पिपेट आउट किया आपने, कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, देन बफर सॉल्यूशन ऐड करना है आपको 15 ml, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी इंडिकेटर डाल दिया। कलर कैसे आएगा देखो, वाइन रेड कलर आया था ना कल, वाइन रेड कलर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. फिर आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट टाइट्रेशन। किसके साथ टाइट्रेशन करोगे आप, ईडीटीए के साथ। आप धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ऐड करते जाओगे, सो आपको क्या मिलेगा, कलर चेंज, Blue. कलर, Blue. हाँ ब्लू Blue. कलर, तो हाँ यस यस, मतलब वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू। तो ये ब्लू कलर लाने के लिए आपने कितना ईडीटीए कंज्यूम किया, क्या लिखा है देखो इधर, कितना वैल्यू इसका, 48, बराबर ना। मतलब 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंज्यूम 48 ml ऑफ ईटीटीए सॉल्यूशन। फिर आप सैंपल वाटर यूज करोगे, तो सैंपल वाटर का स्टेटमेंट आप लिखोगे यहाँ पे, 50 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंज्यूम 15 ml ऑफ ईडीटीए, ये भी खत्म। फिर उसी वाटर को बॉयल फिल्टर करके यूज करोगे, मतलब बॉयल वाटर आप यूज करोगे, तो 50 ml ऑफ बॉयल वाटर कंज्यूम, कितना रीडिंग दिया इसका, 15. नो 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 नो, 10 ml. हाँ 10 ml थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये डेटा अब सॉल्व कैसे करते हैं देखो, पहले क्या लिखना है इसका सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ इज गिवन, क्या दिया है देखो, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड वाटर 0.5 ग्राम CaCO3 इन 500 ml डिस्टिल वाटर। ओके, इसका मतलब क्या है, 500 mg इन 500 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, 1 mg पर ml। एग्री विद दिस, इसमें किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. No, ma'am. ओके, नहीं मैम। अब ये सबसे मेन होता है अपना स्ट्रेंथ लिखना। ओके, कभी भी ये भूलना नहीं है, पहले हमें स्ट्रेंथ, जो भी दिया हुआ स्ट्रेंथ है यू मेंशन दैट स्ट्रेंथ एज इट इज। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखो हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके, पहला है हमारा स्टेप 1, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईटीटीए सॉल्यूशन। अब आपके पास सामने डेटा है, क्या डेटा है आपके सामने देखो, क्या है, 50 ml of standard hard water consume 48 ml of ETTA solution। तो वही मैंने इधर लिखा, 50 ml of standard hard water required 48 ml of ETTA solution, बराबर। तो इसको mg में कन्वर्ट, अभी 50 ml में कितना mg ऑफ CaCO3 बताओ, 1 ml में 1 mg, तो 50 में कितना, 50. 50 mg. mg, हाँ 50 mg। अगर 2 mg पर ml होता तो हम क्या करते, 50 into 2 कर देते ना इधर, लेकिन 1 है तो फिर एज इट इज ही मैंने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब क्या है कि 40 ml ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन जो है आप, 48 ml ईडीटीए सॉल्यूशन जो है उसका वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 50 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस। ये पॉइंट समझ में आया क्या? Yes, ma'am.
Okay. A 48 ml of EDTA solution is equal to 50 mg of CaCO3. So what's about the 1 ml of EDTA? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना हम. Yes, ma'am. तो हमने किया 50/48. ये देखो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ये 50 mg ऑफ CaCO3 आप इधर भी लिख सकते हो और इस साइड में 48 ml EDTA एज इट इज लिखो. हेलो, ये जो है ना, मैंने इधर ऐसे ही लिखा. तो आप क्या कर सकते हो, ये 50 mg इधर लिखो और 48 ml EDTA इधर लिखो. ऐसा लिख सकते हो समझने के लिए. हाँ, मैम अपना जो 500 ml का ये डिस्टिल्ड वाटर उसमें से 50 ml निकाला है ना? हाँ, 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 उसी में से निकाला है, उसी में से निकाला है. तो मतलब वही अपना हार्ड वाटर का सोल्यूशन है ना जो यूज कर रहे हैं अपन? हाँ, वही वही. नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है 500 ml का. मतलब इस प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है. 500 ml कंसिडर करते हैं, जैसे 500 mg इन 1 मिनट. मैम अगर आपने ये सब एपरेटस के डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया तो उनको समझेगा जो नहीं आए तो प्रैक्टिकल. अरे वो वीडियो बना रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है. कल हमने वीडियो बनाया है ना उसका, तो थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है. मैं वो भेज दूंगी ना, पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके. कल दो बैचेस में किया था ना रिकॉर्डिंग. तो एडिटिंग शुरू है उसका. रुको थोड़ा. हाँ, ठीक है. अब आया है समझ में आपको? 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज इक्वल टू 48 ml. फिर इसका हमने 50 ml में 50 mg कंसिडर किया, मतलब 48 में 50 mg, तो 1 ml EDTA में कितना होगा? 50/48. ये समझ में आया कि यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके. अब देखो आगे. अभी आगे आप ही बताओगे मुझे. देखो, हाँ, क्या है सेकंड स्टेप? क्या यूज करोगे सेकंड स्टेप के लिए? एक बार आपने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर यूज किया, दूसरे स्टेप में क्या यूज करोगे आप? सैंपल गिवन वाटर. सैंपल वाटर. हाँ, गिवन सैंपल वाटर यूज करोगे आप. मेन जो सैंपल वाटर है कि जिसका हार्डनेस निकालना है, उसका हार्डनेस निकालने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया. उसका स्ट्रेंथ निकाला, 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू क्या, वो निकाला. बराबर है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, अभी दूसरा स्टेप जो है हमारा, हम सैंपल वाटर को यूज करेंगे जिसमें हमें टोटल हार्डनेस मिलेगा. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस. देखो, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. ओके. अब देखो, सेकेंड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस. अब टोटल हार्डनेस का इंफॉर्मेशन आप, मतलब ये सेकेंड स्टेप का डेटा आपके प्रॉब्लम में है. क्या लिखा है उधर? 50 ml of sample water is equal to 15 ml of EDTA solution. अगर मैं आपको पूछती हूँ कि what's the quantity of the CaCO3 is present in 50 ml of EDTA, अगर ऐसा पूछती हूँ तो क्या बताओगे आप? You know that 1 ml of EDTA is equal to what? निकाला ना अभी पहले स्टेप में आपने. 50/48. हाँ, 1 ml of EDTA is equal to 50/48 mg of CaCO3. तो what about the 15 ml? क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना आप. हाँ. 1 में 50/48. सो व्हाट्स अबाउट द 15? मल्टीप्लाई किया. देखो, तो ये जो वैल्यू है, दिस mg of CaCO3 प्रेजेंट इन 50 ml. सो व्हाट्स अबाउट द 1000? 50 में अगर इतना है तो 1000 में कितना mg of CaCO3? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे मैंने जब लिखा तब मुझसे गलती हो गई. क्या मिस्टेक है? देखो, बताओ मुझे, क्या भूल गई मैं लिखना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. देखो, 50 में दिस वैल्यू. सो व्हाट्स अबाउट द 1000? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे. देखो, देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इधर.
1000 इंटू 15 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 48। मैं क्या भूल गई लिखना? क्या भूल गई मैं लिखना? डिवाइड बाय 50। हाँ, डिवाइडेड बाय 50। तो ये आपको याद रखना है, इधर डिवाइडेड बाय इधर 50 करना है। फिर 50 50 गेट कैंसल, ये दोनों 50 50 गेट कैंसल ना। फिर क्या रह जाएगा आपके पास? 1000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 48। तो आंसर ये मिल जाएगा आपको। आप कैलकुलेट आपको करके देखना है। अब मैं समझाऊंगी आपको, उसके बाद यही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। हाँ, आप कैलकुलेट किया, अब क्या मिला आपको? हार्डनेस कैलकुलेट किया आपने, हार्डनेस का यूनिट है ppm। सो वी आर यूजिंग हियर सैंपल एज इट इज, दैट्स व्हाई वी गेट हियर टोटल हार्डनेस। तो आपको लिखना है टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू, जो भी आप ये यहाँ पे ये देखो, इधर 50 लिखना है। हाँ, मैं भूल गई यहाँ पे 50 लिखना। फिर से मैंने 50 लिखा, फिर से फोटो निकाल के पीपीटी में डालना मेरे मतलब पॉसिबल ही नहीं हुआ मुझे, इसलिए मैंने एज इट इज रहने दिया। आपको समझ में आया ना ये? यस मैम। ओके, नाउ स्टेप 3। ठीक है, अब ये भी हो गया। अभी क्या क्या प्रॉब्लम को रीड करना है। द सेम वाटर आफ्टर बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग वी आर यूजिंग फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। तो वो भी हमने लिया 50 ml ऑफ बॉइल वाटर। अब बॉइल वाटर है तो कौन सा हार्डनेस मिलने वाला है आपको? वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो वॉट एवर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट। तो जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है अंडरगोज डीकंपोजिशन, दे आर प्रेसिपिटेड okay in the form of CaCO3 or magnesium hydroxide and settle down at the bottom of the vessel. Then by filtration we can remove okay। फिर वो हमारा जो बॉयल वाटर है हम यूज कर रहे हैं। सो बॉयल वाटर यूज करने के बाद क्या रीडिंग मिल रहा है आपको यहाँ पर? व्हाट इज द रीडिंग? यू आर गेटिंग 10 ml EDTA। सो वो 10 ml EDTA में कितना mg of CaCO3 कंसिडर करोगे? यू नो 1 ml of EDTA means what, right? 1 ml of EDTA is equal to 50 by 48. So what's about the 10? क्या करोगे? Multiply by 10. Okay, so this 10 by 50 by 48 is equal to what? 50 ml boil water। ये 50 ml boil water में है। So what's about the 1000? फिर 1000 में कितना बताओ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर से। ओके, वही गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे मैंने 50 लिखा ही नहीं, आपको लिखना है लेकिन ना। देखो, हाँ क्या किया, इसी वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 50 किया, इनटू फिर से 48। देखो यहाँ पे इधर 50 चाहिए। हाँ, देन 50 50 गेट कैंसल। क्या मिलेगा आंसर आपको? 208.33 ppm। ये कौन सा हार्डनेस रहेगा फ्रॉम बॉइल वाटर? विच हार्डनेस यू विल गेट हियर? परमानेंट। Permanent. Now you are having total as well as permanent. So temporary hardness is equal to what? Total hardness minus permanent hardness. टोटल माइनस परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो देखो मैंने नीचे लिखा है टेम्पररी हार्ड, दिखाई दे रहा है ना? टोटल हार्डनेस इज Yes, इक्वल ma'am. टू, हाँ इधर टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। इधर मैंने, हाँ इधर देखो, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, ये था वैल्यू, इतना मिला टेम्पररी हार्डनेस। समझ में आया? इस प्रॉब्लम को एज इट इज कॉपी करके कोई भी प्रॉब्लम, देखो बुक में इतने अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए रहते हैं ना, कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ओके, जब हमने भी नए नए सीखना शुरू किया था ना, जैसे इंजीनियरिंग में जॉब मिलने के बाद इंजीनियरिंग का अलग ही रहता है। एक्चुअली हमारा हमारा जो डिग्री था वो तो एकदम ही अलग था ना। हमने जो लिखा है, मतलब हमने हमारे स्टडी में जो था वो बहुत ही ज्यादा डिटेल था ना इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन आपको बहुत इजी है। हमने भी जब फर्स्ट टाइम लर्न करने की कोशिश की थी ना ये सारे प्रॉब्लम, तो हमको भी प्रॉब्लम आता था समझने में, अरे ये ऐसा कैसा है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बुक में इतना अलग अलग मेथड्स रहता था ना, तो जो सबसे इजी लगा, जो खुद को समझा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो आप इसी को फॉलो करो, मतलब इसमें गलती नहीं हो सकती आपकी।
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो या आप लिख लो, सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। अभी मेरा 11 to 12 लेक्चर है और मुझे 11:30 को कॉलेज में पहुंचना है। मैम तो आ? लेक्चर लेते लेते मैं आपको व्हाट्सअप करती हूँ सॉल्व करने के लिए। मैम देन क्लासरूम पे डालो। हाँ, क्लासरूम पे डालती हूँ। और दूसरा जो है, ए डिवीजन में एक मेथड हो गया है मेरा, आयन एक्सचेंज मेथड। मतलब हम एक लेक्चर थोड़ा पीछे चल रहे, ठीक है, क्योंकि आपका लेक्चर थर्सडे फ्राइडे को ही होता है ना, 2 कंटिन्यू और एक बीच में होता है शायद कभी। मंडे को हाँ, कल हो जाएगा हमारा वो मेथड। ठीक है, चलो अटेंडेंस दे दो, मुझे निकलना है अभी।